Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to see the ECAT and MCAT MCQs of chapter electrochemistry. The first question that came in 2011, and that says that in electrolytic cell, a salt bridge is used in order to pass the electric current, prevent the flow of ions. Mixed solutions of two half cells allow the movement of the ion between two half cells. Okay, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक गैल्वानिक सेल है, ठीक है। अब गैल्वानिक सेल के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे एनोड लगा हुआ होता है और यहाँ पे कैथोड लगा हुआ होता है। एनोड जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास जिंक का, और कैथोड जो होता है वो हमारे पास होता है कॉपर का, ठीक है। कैथोड के अंदर हमारे पास होती है आई थिंक रिडक्शन होती है, और एनोड के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो जिंक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास फ्लो करके जाते हैं, हमारे पास कॉपर की तरफ जाते हैं, और इनके बीच में एक यू शेप्ड, उल्टा यू शेप्ड, मतलब यू होता है लेकिन हमारे पास एक उल्टा यू शेप्ड एक ब्रिज लगा हुआ होता है, उसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है गैल्वानिक सेल के अंदर। तो बेसिकली उसका दूसरा काम ये भी होता है कि वो हमारे पास आइंस को अलाउ करता है पास करने की, उसकी ये हेल्प करता है ये। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि दैट इट अलाउज द मोमेंट ऑफ द आइन बिटवीन टू हाफ सेल्स, करता है अलाउ। तो दिस इज़ द perfect answer for it. Okay, in oxidation reaction, two atoms of elements in the chemical species lost electrons and their अच्छा, जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, सॉरी एटम्स जो होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर, हमें पता है, ठीक है। तो उसके बाद उनका क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोड कहलाता है, या नेगेटिव चार्ज कहलाता है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये Na है, ठीक है। अब Na के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसके अंदर +1 आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गया और हमारे पास +1 आ गया, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे 0 था चार्ज, और 0 से हमारे पास 1 की तरफ गया, तो मतलब चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन अगर आप क्लोरीन की बात करोगी तो क्लोरीन के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन के अंदर आपके पास क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। -1 क्यों आएगा, क्योंकि लूज़ करेगा तो -1 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जाएगा +1 से हमारे पास ये -1 की तरफ जाएगा, तो हमारे पास जो है चार्ज जो होगा वो हमारे पास घट रहा होगा, रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि हमारे पास रिडक्शन हो रही होगी। सॉरी, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, लाइक वी हैव क्लोरीन जो है वो हमारे पास 0 से -1 की तरफ जाएगा, तो मतलब वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है, 0 से -1 की तरफ जाएगा। Okay guys, the next question says that in electrolysis of aqueous CuCl, the metal deposit at cathode is, अच्छा कैथोड के ऊपर जो मेटल डिपॉजिट होता है वो कौन सा होता है, तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल Cu है, हमारे पास Cu है, CuCl2। अच्छा, Cu के अंदर हमारे पास Cu जो होगा वो हमारे पास क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है Cl2 को दे देगा, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास जो भी होगा कैथोड के ऊपर क्या होगी, हमारे पास कैथोड के ऊपर हमेशा हमारे पास क्या होती है, कैथोड पे हमारे पास होती है जो कॉपर जो होता है ना, वो कैथोड पे होता है, ठीक है। अब देखें, कैथोड के ऊपर कॉपर होता है, ठीक है, और उसके बाद कॉपर के होने की वजह से ये आंसर हमारे पास कॉपर है आंसर। अच्छा, इन MgCl2 द ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ Cl इज़, अगर हम देखें MgCl के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट Cl की, तो हमें पता है कि हम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हमारे पास हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। अच्छा, दिस क्वेश्चन सेज दैट, अच्छा यहाँ पे हमें अब एक चार्ज लगाना है, मतलब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Cl। मैग्नीशियम की अगर हम +1 लगाएंगे, ठीक है, आई थिंक +2 लगाएंगे, और यहाँ पे हमें -2 लगाना है, तभी हमारे पास आंसर आएगा। जब हम -2 और +2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा।
एंड नहीं, वेट अ मोमेंट, लाइक मैं एक्सप्लेन इन अ बेटर वे कि हमारे पास जब हम यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, क्लोरीन है हमारे पास, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 होगा, +2 और हमारे पास -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या है, 0 नहीं है बल्कि -1 है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा, द क्वेश्चन नंबर 5 सेज इन दिस कि हमारे पास इन द फिगर गिवन बिलो द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ़्लो करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि जब जिंक जो है जिसके अंदर एनोड है, तो एनोड के अंदर क्या होती है, हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। तो जिंक से हमारे पास जाएगा तो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो जिंक से इलेक्ट्रोड मतलब जिंक जो है वो हमें अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, और गेन कौन करेगा, उसे कॉपर करेगा। तो इस तरह से जाएगा। तो हमारे पास आंसर है जिंक टू कॉपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इनमें से कौन सा है। तो अगर आप देखोगे इस वाले रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये +1 है, Na के ऊपर Cl के ऊपर -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी -1 है, ठीक है। अगर आप इस तरफ आओगे तो वहाँ पे भी +1 है, -1 है, +1 और -1 है। तो कोई भी चेंजेस नहीं, मतलब इसके अंदर कोई रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कुछ है ही नहीं। और इसके अंदर सीधा सीधा आपको हमारे पास दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो हमारे पास ये रिडक्शन हुआ है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रही है सीधी सीधी यहाँ पे। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस इक्वेशन को देखें, अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि यहाँ पे 2Na है प्लस Cl है। अच्छा, 0 होता है हमेशा चार्ज के ऊपर क्योंकि एटॉमिक स्टेट के अंदर ये लोग पाए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारे पास जो Na जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो वहाँ पर उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन जब Na अपना लूज़ कर देगा तो उसके ऊपर हमारे पास +1 आ जाएगा और जो गेन करेगा उसके ऊपर -1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे Na जो है 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये क्लोरीन जो है वो 0 से -1 की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। मतलब चार्ज जो है इंक्रीज़ होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन के अंदर और डिक्रीज़ जो होता है हमारे पास रिडक्शन के अंदर। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है। दूसरा क्वेश्चन है इन SO4-2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इज़। अब हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन थी SO4 हमारे पास -2 है। अब यहाँ पे देखें सल्फ़र है प्लस हमारे पास 4 करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू -2। मैंने आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी एलिमेंट का मालूम करना सिखाया था। यू कैन वॉच माई वीडियो। अच्छा, ऑक्सीजन का हमारे पास वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है, इज़ इक्वल टू -4। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा और प्लस माइनस जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा -8 इज़ इक्वल टू -2। अच्छा, अब सल्फ़र है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास सल्फ़र है तो -2 है, 8 वहाँ पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, एक मिनट, हाँ, हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा, कॉग्नेट मेटल Cu, Ag एंड Au आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव, ये सारे जो होते हैं ये कॉइन के अंदर डलते हैं तो इनके पास क्या होती है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से ये सारे हमारे पास, इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कीप इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग इन द रिएक्शन इज़ फीजेबल। ये वाले ही हमारी इक्वेशन वर्क करती है क्योंकि इन दोनों में से कोई भी वर्क नहीं करेगी। वैसे इक्वेशन आते नहीं हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट इट्स ओके। नंबर 10 क्वेश्चन सेज दैट इन द डायग्राम शोज द गैल्वानिक सेल द करंट फ्लो फ्रॉम, करंट जो होता है फ्लो फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो एनोड टू कैथोड करते हैं, बट हमारे पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन वो आ जाता है हमारे पास, तो वो हमारे पास जो फ़्लो करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू करते हैं हमारे पास, वहाँ से ये इस तरफ से करते हैं हमारे पास। ओके, देन वी हैव कि हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि करंट जो होता है वो हमेशा
यहाँ से यहाँ मतलब फ्लो करेगा, तो द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज़ दिस। ओके, द लास्ट क्वेश्चन सेज दैट द स्टडी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर की स्टडी को हम मतलब इनके अंदर क्या होगा, तो मैग्नीज इज़ ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 टू +2। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर ये मिलेगा। So I hope you have gotten all the MCQs. Thank you so much for watching my video.